क्या राघव चड्ढा ने अपना करियर खुद खत्म किया, फिर उनका पॉलिटिकल कत्ल करवाया गया? दुनिया को लग रहा है कि ये सिर्फ एक सस्पेंस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट हिट है। कभी सोचा जो नेता पार्टी की ऑक्सीजन था, उसे रातों रात कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि राघव चड्ढा ने वो गलती कर दी जिसकी माफी इस देश के असली मालिक कभी नहीं देते। उन्होंने उन तिजोरियों पर लात मारी जिनमें बड़े बड़े नेताओं की रसोई चलती है। अगले कुछ मिनट में मैं वो चेहरा दिखाऊंगा जो पर्दे के पीछे पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था। अगर आपको लगता है कि आपका रिचार्ज और टैक्स सिर्फ महंगाई है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। याद रखिए, पार्टी फैसला नहीं लेती, पार्टी को चंदा देने वाले फैसला सुनाते हैं। राघव चड्ढा ने एक ऐसे स्पेशल बिजनेसमैन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था कि बड़े बड़े लोग हिल गए। आज खुलेगी वो फाइल जो बताएगी कि कैसे 28 दिन के रिचार्ज का मुद्दा उठाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। लेकिन रुकिए, टेलीकॉम तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल तो उन इनकम टैक्स घोटाले में है जिनका नाम लेते ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट के घरानों की सांसें अटक जाती है। टेलीकॉम माफिया। दोस्तों, आपको 28 दिन का रिचार्ज नॉर्मल लगता है, लेकिन राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में इसका पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने बताया कि ये कैसे 2 दिन की चोरी साल के अंत में हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाती हैं। जब उन्होंने इस लूट को बंद कराने की बात की तो सीधा हमला उन डोनर्स पर था जो इलेक्शन का खर्चा उठाते हैं। राघव ने सिर्फ गरीब की बात नहीं की, उन्होंने उन रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से कारपोरेट टैक्स चोरी होता है। सोचिए, अगर कोई आपके बैंक अकाउंट में डाका डालने वाले को एक्सपोज करे तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। वही हुआ राघव चड्ढा के साथ। उन्हें पार्टी से नहीं, उन्हें सिस्टम के प्रॉफिट मार्जिन से बाहर फेंका गया। आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। जब फीडिंग रोकने की धमकी आती है तो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं। लेकिन वो कौन सा कोरोनी कैपिटलिस्ट है जिसने राघव का कैरियर दांव पर लगा दिया? असली सच्चाई यही कि राघव चड्ढा ने उस मकड़जाल में हाथ डाल दिया था जहां के देश के सबसे बड़े मोनोपोली प्लेयर बैठे हैं। उनका गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने काम गलत किया, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने सच बोल दिया, वो सच जो अरबपतियों की तिजोरी में आग लगा रहा था। ये सस्पेंस नहीं, एक वार्निंग है हर उस नेता के लिए जो आम आदमी के 2 रुपए बचाने के लिए किसी बड़े बड़े सेठ के 2000 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा। मैसेज साफ है, पार्लियामेंट तुम्हारी होगी लेकिन पावर हमारी होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या धंधा? नीचे कमेंट में उस बिजनेसमैन का नाम लिखो जिनके इशारे पर ये पूरा खेला हुआ। शर्माओ मत, अपनी राय दो, क्योंकि आज राघव चड्ढा खामोश हुए हैं, कल आपकी आवाज़ की बारी होगी। वीडियो को इतना शेयर करो कि ये उन एसी कमरों में बैठे आकाओं तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए अगर सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। जय हिंद।